कुरान को बनाकर, कुरान को बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, चाहे तो खुद एक ताज़ा शरीयत करे ईजाद, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। लेकिन गुमराह मुसलमान है। आप इबादत तो करते हैं, इबादत कबूल नहीं। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रजब का महीना चल रहा है। 22 रजब जब आता है तो कहता है कि 22 रजब का कुंडा है। कुंडे का मतलब क्या हुआ? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई है। गलत है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमजान में हुई है, वफात शव्वाल में हुई है। ये गलत है। 22 रबीउल अव्वल का, 22 रजब का कुंडा इमाम जाफर सादिक का नहीं है। रास की बात बता रहा हूं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु 12 रबीउल अव्वल की वफात, 12 रजब की वफात हुई है। अगर आज जश्न मनाया जा रहा है तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह उनकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा। रजब का महीना जब आता है तो आप सुनते होंगे एक जुमला, मरियम चांद का महीना आ गया, मरियम रोजे के चांद का महीना आ गया। मुराद लेते हैं कि रजब का महीना आ गया, मरियम रोजे का चांद है। इसकी भी कोई असल नहीं है। ये खुराफात कहां से आई, मैं राज बता रहा हूं। इंशाअल्लाह सुन्नत पर चलेंगे, सुन्नत पर मरेंगे, मरते मरते सुन्नत को अपनाएंगे, जीते जीते सुन्नत को अपनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बिदअत कहां से आई, ये खुराफात कहां से आई, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी बड़ा नेक था, शैतान आया, कहा कि देखो तुम मशहूर होना चाहते हो, जो तुम्हारे बाप दादा ने किया वही करोगे, तुम मशहूर नहीं हो सकोगे, तुम्हारी कदर नहीं होगी। दीन में नई नई चीज पैदा करो, तुमको इज्जत भी मिलेगी और तुम मशहूर भी हो जाओगे। इस तरह नई खुराफात समाज में आई। इंशाअल्लाह अपनी ज़बान को लगाम देंगे और ख्याल को दुरुस्त करेंगे, और जो उलमा का तरीका है, सहाबा का तरीका है, नबी का तरीका, उसी पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिदअत को दांत से, सुन्नत को हाथ से पकड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहां फंस गए। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बड़ा खूबसूरत मुताला तेजी से निकल गया, आपने दिल से सुन लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत कम वक्त में लेकर के आ रहा हूं, और अगर अदब से आपने सुन लिया, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाएगा। सफ़र करते हैं आप, घर से बाहर निकलते हैं, किस दिन निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए? जुमेरात के दिन सफ़र करना चाहिए, यह नबी की सुन्नत है। जुमा का दिन है, सफर करना चाहते हैं, अजान हो गई, अब नमाज से पहले सफर करना हराम है। दिन में निकलना चाहिए या रात में निकलना चाहिए? रात में अगर सफर करते हैं तो जमीन लपेट दी जाती है। हदीस में आता है कि रात में सफर करो, जल्दी से सफर तय होगा, जमीन लपेट दी जाती है। सफर के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। जब आदमी सफर में होता है, दुआ करता है, तो वो दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। आदमी सफर करने के लिए निकला है, कितने दिन के सफर करने पर पूरी नमाज पढ़ेगा? कितने दिन के सफर, कितने किलोमीटर चलने पर मुसाफिर होगा? 77 किलोमीटर का सफर है तो आप मुसाफिर होंगे। 15 दिन से कम का क़याम है तो आप मुसाफिर होंगे। औरत निकल सकती है, 77 किलोमीटर से कम का सफर है तो औरत तन्हा सफर कर सकती है। लेकिन अगर 77 किलोमीटर का सफर है तो औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती है। अगर हज का सफर भी किया अकेले तो गुनहगार होगी, हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन गुनाह की वजह से पता नहीं हज कबूल होगा कि नहीं होगा। एक बात याद रखिए, ससुराल में आदमी जाता है, पूरी नमाज पढ़ेगा या आधी नमाज पढ़ेगा? एक लाइन में आपको बता रहा हूं,
अगर आपकी बीवी के माँ बाप जिंदा हैं, आपके सास ससुर जिंदा हैं, ससुराल में सास ससुर जिंदा हैं, या सास जिंदा है या ससुर जिंदा है, और बीवी की दुकान मकान जायदाद अगर ससुराल में है, तो जब भी आप ससुराल में जाएंगे आप पूरी नमाज पढ़ेंगे, आधी नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक खास बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप हज करने के लिए जाते हैं, मीना में आप पूरी नमाज पढ़ेंगे या आधी नमाज पढ़ेंगे? अगर आप मक्का पहुंच गए हैं 15 दिन पहले तो आपको पूरी नमाज पढ़नी है, मीना में भी, मुजदलिफा में भी, अरफात में भी पूरी नमाज पढ़नी है। एक खास बात, इस बात को जो जलसा में आप बैठे हैं दिमाग में बिठा लीजिए कि ये दुनिया जहां हम हैं ये मुसाफिर खाना है, जहां हम बसे हुए हैं, आबाद हैं, हम मुसाफिर हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस दुनिया में अपने को मुसाफिर समझना, इस दुनिया में अपने को राहगीर समझना। राहगीर कहीं ठहरता नहीं है, मुसाफिर कहीं ठहरता है और कहीं गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने को राहगीर समझो, ये तुम्हारा असल वतन नहीं है, असल वतन हमारा, हमारी जन्नत है। इंशाअल्लाह पूरी तैयारी करके जन्नत में पहुंचना। हाथ उठा दीजिए। एक रात सुनिए, सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आदमी का मरते ही नामे अमाल बंद हो जाता है, लेकिन मरने से पहले मुसाफिर खाना बना दिया तो मरने के बाद भी नामे अमाल खुला रहता है, बंद नहीं रहता है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज का सफर करेंगे, हाथ उठा दीजिए। पहले बेटी की शादी कराएंगे, उसके बाद सफर करेंगे, हाथ उठाइए। पहले माँ बाप को हज कराएंगे, उसके बाद हज करेंगे, हाथ उठाइए। देखिए तीनों में आप गलत गए। पहले अपना हज कीजिएगा, उसके बाद माँ बाप का। गुंजाइश नहीं है तो पहले अपना हज कीजिएगा, उसके बाद माँ बाप का। बेटी की शादी बाद में होगी, पहले हज है। और याद रखिए बुढ़ापे में हज करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपका हज उल्टा सीधा हो जाएगा। जो हज करना है जवानी में हज करना है, अल्लाह के घर को देखना है, ये दिल की हसरत रखनी है, जेब पर नहीं अल्लाह के खजाने पर ईमान रखना है। अल्लाह आपको वहां पहुंचा देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। कनात न कर आलमे रंगो बो पे, चमन और भी आशियार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगार भी है, मकामाते आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमार भी है। चौथा पैगाम ला रहा हूं, इसमें बड़े छोटे सब बैठे हैं। सलाम कैसे करना चाहिए, मुसाफा कैसे करना चाहिए, दूसरे के घर गए तो दाखिल होने का तरीका क्या है, आपको 3 मिनट में सुना रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले मुसाफा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ को भी मिलाना है, दिल को भी मिलाना। ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी आलिम के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा बंद है तो आपको दस्तक नहीं देना, इंतजार करना है। यह सबसे बड़ा अदब है। आपको जल्दी है, इमरजेंसी है तो दस्तक मारिए, लेकिन टाइम है तो आप आलिम का इंतजार कीजिए, दस्तक मत दीजिए। यह सबसे बड़ा अदब है। 3 वक्त में किसी को भी बगैर इजाजत के आने की इजाजत नहीं है। 3 वक्त में कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपनी बीवी हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपनी माँ। फजर से पहले आप आराम कर रहे हैं, कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। इशा के बाद आप आराम कर रहे हैं, कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। आप दोपहर में खाना खाने के बाद आराम कर रहे हैं तो आपके कमरे में कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आ सकता, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? जब आप आएंगे इजाजत नहीं लेंगे तो क्या पता अजनबी औरत पर आपकी नजर पड़ जाए, आप गुनहगार हो जाए। आप इजाजत नहीं लेंगे, घर में दाखिल हो जाएंगे,
घर वाले को आप पर गुस्सा आ जाएगा। इसलिए पहले इजाज़त लीजिए।